नमस्कार मित्रों, चाचा के समाचार में तूफानी समाचार में आपका हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। तो मित्रों, तूफानी समाचार पहला पाकिस्तान से आ रहा है। पाकिस्तान वालों ने कहा है कि अगर रेफरी को जो इंडिया पाकिस्तान का मैच कराया था उसको नहीं निकालते हो, नहीं भगाते हो, तो हम एशिया कप का बाइकआउट करने वाले हैं। और आज भाइयों, आज पाकिस्तान का एक मैच दुबई के इंटरनेशनल में यूएई से है। अब देखिए, पाकिस्तान वाले वो मैच खेलते हैं कि बाइकआउट करते हैं, क्योंकि ये जो आईसीसी वाले हैं, बीसीसीआई वाले हैं, इन लोगों ने रेफरी को हटाने से साफ इनकार कर दिया है, साफ इनकार कर दिया। अब इनकी इज्जत लूटने वाली है। अगर मैच खेले और हार गए यूएई से तो लुटिया डूबेगी, अगर जीत गए तो फिर इंडिया वाले से हारेंगे तब लुटिया डूबेगी। तो इन्होंने शॉर्टकट निकाला कि हम लोग मैच ही नहीं करें, बाइकआउट कर देंगे। अब देखिए आज क्या होता है। ये सचमुच बाइकआउट करते हैं या अपने आदत के अनुसार थूक को चाट जाते हैं, और देखना ही है। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया अब ये कह रही है कि यह सब मोदी का किया कराया है। हाँ, मोदी की जब बात आई तो हमको शाहिद अफरीदी, वही शहनशाह अफरीदी का बाप, जिसके बाप नहीं ससुर, जिसका अच्छी तरह से पिटाई अभिषेक शर्मा ने पिछले मैच में किया था, मार चौका धूम दिया था और उसके कैरियर खराब किया था। अब वो भी रोना धोना मचाए हुए है। वो पहले तो हर बात पर बिना मतलब के नाचता था, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में नाच रहा था, हारने के बाद भी नाच रहा था, अपने फेक जनरल को बड़ी बधाई दे रहा था। और उसका कहना है कि इंडिया इसी तरह हमको कूटता रहेगा, हमारे देश को, जब तक प्रधानमंत्री मोदी है। इसलिए इंडिया में किसी तरह से भी पप्पू गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। अब देखिए उनकी मंशा सफल होती कि नहीं। एक समाचार ये भी है कि वो जो अफरीदी है वो चाहते हैं कि इमरान खान जैसे देश का प्रधानमंत्री बना, हम भी बन जाएं, और इसके लिए पूरा जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको डर भी है कि कहीं उनका हश्र भी इमरान खान जैसा ना हो जाए, बाकी ज़िंदगी जेल में बीते, तो इसलिए थोड़ा हदस रहे हैं। और दूसरी खबर पूर्णिया से आ रही है, तूफानी खबर ये भी है। पूर्णिया में अभी मोदी जी कल परसों किए थे, वहाँ पर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने गए थे और एक बहुत बड़ी जनसभा भी किए थे। उसमें पप्पू यादव को मंच पर जाने का मौका मिला था। हालांकि ये जो पप्पू गांधी हैं और तेजस्वी यादव, उनको अपने मंच पर उनको नहीं चढ़ने देते, लेकिन मोदी जी ने बड़ी इज्जत से उनको बुलाया, अपने बैठक में बैठाया, उनको बोलने का मौका भी दिया। लेकिन उसके बाद जब वो गदगद हो गए तो उन्होंने मोदी जी के कान में कहा कि मैं तो लोकल पप्पू हूँ, इंटरनेशनल पप्पू वो दिल्ली वाला है। इस पर मोदी जी हंसने लगे। तीसरा समाचार ये बिहार से आ रहा है। बिहार में अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाले तेजस्वी यादव, जो अपने को मुख्यमंत्री कैंडिडेट मानते हैं, वो एक यात्रा निकाले हुए हैं। लेकिन ये यात्रा के पहले ही बीच में वो तो जानते हैं तेजस्वी यादव जब भी कोई काम करने जाते हैं वो कांड कर देते हैं। तो उन पर एक FIR दर्ज हो गया है। वो जो देहात की औरतें हैं, कम पढ़ी लिखी बेचारी सीधी साधी, उनसे 200 रुपया ले कर के फार्म भरा रहे थे कि हम जीत गए, में सरकार बन गई तो आपको 2100 रुपया देंगे। समझे कि नहीं। इस पर एक फर्जीवाड़े, इसलिए एक फर्जीवाड़े का केस उन पर एक उन्हीं के दल के कार्यकर्ता ने कर दिया है कि ये फर्जीवाड़ा कर रहा है। अब देखिए इस पर पुलिस और चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है। और इससे ये मामले में फिर फंस गए अपने 4 साथियों के साथ। अगर इस बार जेल गए, उनके साथ 4 और जाएंगे RJD वाले, और 4-5 मिलकर के वहाँ ताश खेलेंगे, उनका दिन अच्छे से कट जाएगा। और एक समाचार और आ रहा है, वो समाचार भी पाकिस्तान से ही आ रहा है। पाकिस्तान वालों का मानना है कि जो एम्पायर नहीं हटा है, इसके पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ है। नरेंद्र मोदी के कहने पर ही एम्पायर को नहीं हटाया गया,
और हम लोग को बेइज्जत किया गया है। तो इन्हीं समाचारों के साथ मैं आज का चर्चा का तूफानी समाचार समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।